क्या आप जानते हैं महाभारत काल की सबसे सुंदर राजकुमारी रुक्मणी ने भगवान कृष्ण को पत्र लिखकर स्वयं अपने प्रेम का प्रस्ताव दिया था। क्या आप जानते हैं यह प्रेम विवाह नहीं बल्कि एक रोमांचक अपहरण की कहानी भी है। तो चलिए आज हम आपको सुनाते हैं रुक्मणी और श्री कृष्ण के विवाह की ऐसी कथा जो प्रेम, विश्वास और साहस की अनूठी मिसाल है। एक ऐसी प्रेम कहानी जहां विवाह केवल रस्म नहीं थी बल्कि सत्य, प्रेम और धर्म की जीत का प्रतीक था। रुक्मणी विदर्भ राज्य के राजा भीष्मक की पुत्री थीं। वे न केवल अनुपम सौंदर्य की देवी थीं बल्कि उनमें बुद्धिमता, धर्म और करुणा का अद्भुत संगम था। उनकी बहन का नाम कुकुदमी था। रुक्मणी के बारे में कहा जाता है कि उनकी सुंदरता और गुणों की तुलना स्वयं लक्ष्मी देवी से की जाती थी। रुक्मणी को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। उनका चरित्र इतना आदर्श था कि पूरे आर्यव्रत में उनकी चर्चा होती थी। उनके भाई रुक्मी की महत्वाकांक्षा थी कि रुक्मणी का विवाह चेदी नरेश शिशुपाल से हो। रुक्मणी का सबसे बड़ा सपना था श्री कृष्ण से विवाह करना। उनके मन में श्री कृष्ण की छवि बस चुकी थी। सखियों के बीच जब भी श्री कृष्ण की चर्चा होती, रुक्मणी का चेहरा चमक उठता। वे जानती थीं कि श्री कृष्ण केवल एक राजा नहीं बल्कि धर्म और सत्य के रक्षक हैं। उनके मन में एक विश्वास था, अगर कोई मेरा सच्चा जीवन साथी हो सकता है तो वह केवल श्री कृष्ण है। लेकिन कहानी में एक बड़ा संकट था। रुक्मणी का बड़ा भाई। रुक्मी को श्री कृष्ण से गहरी शत्रुता थी। वह चाहता था कि उसकी बहन का विवाह चेदी राज्य के राजा शिशुपाल से हो। शिशुपाल एक अहंकारी और अधर्मी राजा था, लेकिन रुक्मी ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए उसकी सिफारिश की। जब रुक्मणी ने अपने पिता राजा भीष्मक से अपनी इच्छा व्यक्त की तो राजा सहमत थे, परंतु रुक्मी ने अपनी जिद से सब कुछ बदल दिया। राजा भीष्मक और रुक्मणी दोनों दुखी थे, लेकिन रुक्मी ने शिशुपाल के साथ विवाह की तैयारी शुरू कर दी। रुक्मणी ने अपने प्रेम और विश्वास को कभी नहीं छोड़ा। रुक्मणी ने अपनी दासी के माध्यम से यज्ञ वेदी पर एक साधु से सहायता मांगी। वो साधु श्री कृष्ण के प्रति उसकी भक्ति को समझता था। साधु ने कहा, तुम्हारी भक्ति अटूट है राजकुमारी, अपनी प्रेम कहानी का आरंभ करो, श्री कृष्ण तुम्हारी सहायता करेंगे। रुक्मणी ने श्री कृष्ण के लिए पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा था, हे द्वारिकाधीश, मेरे हृदय में केवल आप बसते हैं। मैं किसी और को अपना जीवन साथी नहीं मानती। यदि आप मेरे प्रेम को स्वीकार करते हैं तो कृपया आकर मुझे इस अन्यायपूर्ण विवाह से बचाएं। मैं देवी दुर्गा के मंदिर में आपकी प्रतीक्षा करूंगी। रुक्मणी का यह साहस उनकी दृढ़ता और प्रेम का प्रतीक था। उन्होंने यह पत्र गुप्त रूप से एक विश्वसनीय दूत के माध्यम से श्री कृष्ण तक पहुंचाया। द्वारिका में जब श्री कृष्ण ने रुक्मणी का पत्र पढ़ा तो उनके होठों पर एक मुस्कान आ गई। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि वे रुक्मणी का अपहरण करेंगे और उससे विवाह करेंगे। उन्होंने बलराम से परामर्श किया और विदर्भ की यात्रा पर निकल पड़े। इस यात्रा में कई संकट थे, क्योंकि शिशुपाल और रुक्मी ने मार्ग में सैनिक तैनात कर दिए थे। श्री कृष्ण अपने सारथी के साथ रथ पर सवार होकर वेग से विदर्भ की ओर बढ़े। उनका उद्देश्य केवल एक था, अपने प्रेम को उसका अधिकार दिलाना। रुक्मणी देवी दुर्गा के मंदिर में प्रार्थना कर रही थी। उन्होंने अपने मन में श्री कृष्ण का ध्यान किया और कहा, हे माँ, मेरी भक्ति और विश्वास को सफल बनाओ। श्री कृष्ण को मेरा जीवन साथी बनने का आशीर्वाद दो। जैसे ही रुक्मणी मंदिर से बाहर निकली, श्री कृष्ण
अपने रथ पर वहां पहुंचे। उन्होंने रुक्मणी का हाथ थामा और उन्हें अपने रथ में बैठा लिया। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि रुक्मणी के चेहरे पर प्रेम और श्रद्धा का अद्भुत समन्वय था। वहीं मंदिर के पुजारी और रुक्मी के सैनिक यह सब देखकर स्तब्ध रह गए। जब शिशुपाल और रुक्मी को इस घटना की खबर मिली तो वे अपनी सेना लेकर श्री कृष्ण का पीछा करने लगे। रथ पर श्री कृष्ण ने शांतिपूर्ण ढंग से रुक्मणी से कहा, अब आप चिंता मत करो देवी, मैं आपके प्रेम और विश्वास की रक्षा करूंगा। बलराम ने अपनी गदा उठाई और शिशुपाल की सेना का सामना किया। दूसरी ओर रुक्मी ने श्री कृष्ण का पीछा किया, लेकिन उनका हर प्रयास असफल रहा। श्री कृष्ण ने रुक्मी को हराया, लेकिन उन्होंने रुक्मणी के कहने पर उसे जीवन दान दे दिया। यह उनकी दया और धर्म की मिसाल थी। श्री कृष्ण रुक्मणी को द्वारिका ले आए। द्वारिका में श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। यह न केवल प्रेम की जीत थी, बल्कि धर्म की भी विजय थी। राजमहल को फूलों और दीपों से सजाया गया। सभी देवता, ऋषि मुनि और द्वारिका के नागरिक इस विवाह में सम्मिलित हुए। यह ऐसा अवसर था जहां स्वर्ग और धरती का संगम हुआ। रुक्मणी ने श्री कृष्ण के साथ 7 फेरे लिए और अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। यह विवाह केवल एक राजकुमारी और एक राजा का नहीं था, बल्कि यह भक्ति और प्रेम का आदर्श बन गया। रुक्मणी और श्री कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं। सच्ची भक्ति में राष्ट्र की भलाई और प्रेम का आदान प्रदान होता है। रुक्मणी जी कहती हैं, हे श्री कृष्ण, आपके बिना मैं अधूरी हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हमेशा एक दूसरे का साथ निभाना ही सच्चे प्रेम की पहचान है। आज भी उनकी कहानी हर प्रेमी के लिए प्रेरणा है। यह सिखाती है, जब आप सच्चे मन से किसी चीज़ की प्रार्थना करते हैं तो वह आपको अवश्य मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये प्रेम कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा कौन सा था। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा, जय रुक्मणी माता।